सरकारी जमीन पर किया था कंस्ट्रक्शन, फायर एनओसी तक नहीं थी। 25 लोगों के हत्यारे गोवा नाइट क्लब के खुल रहे राज। रोमियो लेन का बर्च लंबे समय से खतरे से घिरा हुआ था। यह आग क्रिटिकल फेलियर का नतीजा थी। फायर प्रिवेंशन इंजीनियरिंग नियम अनुपालन और जीवन सुरक्षा तैयारियों में गंभीर विफलता का परिणाम थी। हैरानी की बात है कि जिस नाइट क्लब में इतनी भीषण आग ने 25 लोगों के जान ले ली, उसके पास निर्माण लाइसेंस तक नहीं था। सरकारी जमीन पर नाइट क्लब बनाया गया था, एक भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। उसके बावजूद यह क्लब ऐसे ही चल रहा था। अग्निशमन विभाग के निदेशक नितिन रायकर ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिष्ठान के पास अग्निशमन विभाग का वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी भी नहीं था। यह अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने का संकेत देता है। नाइट क्लब को फायर विभाग की एनओसी इसलिए नहीं मिली थी कि यहाँ पर फायर अलार्म प्रणाली नहीं थी, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर प्रणालियां भी नहीं लगाई गई थी, धुआं निकलने का कोई सिस्टम नहीं था, बेसमेंट में प्रॉपर वेंटिलेशन का अभाव था, इमरजेंसी एग्जिट की अपर्याप्त संख्या और चौड़ाई, निकास संकेतों का अभाव, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था का अभाव, अग्नि कंपार्टमेंटलाइजेशन या अग्नि रेटेड दरवाजों का अभाव और निकासी योजनाओं का अभाव शामिल था। अग्निशमन विभाग ने कहा कि बुनियादी अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे का अभाव और अनाधिकृत खतरनाक बाहरी गतिविधियों ने आग की भयावहता और जानमाल के दुखद नुकसान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्निशमन विभाग के निदेशक नितिन रायकर ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवलोकन ये भी दर्शाते हैं कि संबंधित समय पर परिसर के बाहरी हिस्से में आतिशबाजी की गतिविधियां चल रही थी। इस गतिविधि से आग लगने का खतरा काफी बढ़ गया। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पास उचित दूरी और परमिट के बिना आतिशबाजी करना एक गंभीर और अस्वीकार्य आग का खतरा पैदा करता है। रायकर ने कहा कि आपातकालीन प्रतिक्रिया समय पर की गई, लेकिन सक्रिय प्रवेश मार्गों ने अग्निशमन प्रयासों को जटिल बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह भी पाया गया कि बेसमेंट में अपर्याप्त वेंटिलेशन था और बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे, जिससे यहाँ फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए और आग में फंस कर मर गए।